नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर के साथ। सागर के नवीन रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय का भूमि पूजन करने के लिए 13 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर आने वाले हैं, जहां सीएम के संभावित दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि सीएम डॉक्टर यादव 13 मार्च को सागर में रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय के भूमि पूजन समेत अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान उनका बुंदेली परंपरा से भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम पीटीसी ग्राउंड मैदान में आयोजित किया जाएगा। सूबे के पूर्व गृह मंत्री के बेटे के रिजॉर्ट पर केंद्रीय जीएसटी ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि भोपाल और ग्वालियर के सीजीएसटी के अफसरों ने सिरौल थाना इलाके के हाईवे पर स्थित इंपीरियल गोल्फ रिजॉर्ट पर छापे मारकर 1.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा किया है और साथ ही साथ जीएसटी की छापामार कार्रवाई देर रात तक ये जारी रही है। साथ ही टीम ने रिजॉर्ट से जुड़े अन्य संस्थानों को भी निगरानी में लिया है। वहीं इस कार्रवाई में राजनीतिक गलियारों में सनसनी बनी हुई है। तो ये बड़ी कार्रवाई आप देख सकते हैं किस तरीके से 2.5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप और उस पर ये कार्रवाई की गई है। केंद्रीय जीएसटी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नरोत्तम मिश्रा के बेटे के रिजॉर्ट पर यह छापेमार कार्रवाई है। पूर्व गृह मंत्री हैं ये मध्य प्रदेश सरकार में, और उनके बेटे के रिजॉर्ट पर जिस तरीके से यह कार्रवाई की गई है उसके बाद तमाम जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। बुरहानपुर जिले के महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों का मासिक वेतन को लेकर मानना है कि पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर आक्रोशित होकर परियोजना और पर्यवेक्षक अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है। महिला बाल विकास विभाग से सुपरवाइजर है हम लोग। हमको पिछले 4था महीना लग गया है, मार्च महीने का तनख्वाह नहीं दी है शासन ने। सिर्फ हेड बदल रहा है और टारगेट पूरे करवाए जा रहे हैं। हम लोगों से टारगेट पूरे करवा लिए, लेकिन अभी तक के तनख्वाह देने का नाम नहीं है और ना ही ऊपर तक के कोई ध्यान दे रहा है इस पर। इसलिए आज हम लोग जिला कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम पे, और महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा भी हम लोग मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। इस तरीके से ये मासिक वेतन को लेकर जो है पर्यवेक्षक जो है उन्होंने ज्ञापन सौंपा है जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर, और 4 महीने से वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए इन महिलाओं का कहना है कि इसके वजह से तमाम दिक्कतों का सामना, पारिवारिक दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ये लगातार जो है सिलसिला पिछले 4 महीनों से चल रहा है जब उन्हें वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा है और अपना दुख दर्द बयां किया। इसके साथ साथ चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो ये बड़ा आंदोलन जो है अख्तियार कर सकती है महिलाएं। ग्वालियर में फेसबुक पर एक युवती से रिटायर्ड इंजीनियर को दोस्ती महंगी पड़ गई। बताया जा रहा है कि युवती और उसके साथियों ने रिटायर्ड इंजीनियर को 50 लाख की चपत लगा दी और घटना का पता उस वक्त लगा जब काफ़ी पैसा भेजने के बाद उन्हें हर बार नई डिमांड मिल रही थी। इसके बाद उन्हें शंका हुई और उन्होंने साइबर सेल पहुंचकर शिकायत की। वहीं फरियादी की शिकायत पर साइबर सेल ने जाँच के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। कि हमें आप जो मटेरियल है हम वो बता देते हैं। मटेरियल हैदराबाद में मिलता है, वो मटेरियल आप रॉ मटेरियल आप हमारे पास भिजवा देंगे। एक बार हमारा आदमी इंडिया में आके चेक कर लेगा और अगर चेक कर लेगा, पास हो जाएगा तो हम आपको आपकी रेट में ख़रीद लेंगे। तो चूँकि जो रॉ मटेरियल जो ख़रीद रहे थे और जो सप्लाई कर रहे थे, जो रेट उन्होंने दिए उसमें काफ़ी अंतर था। तो इनके मन में लालच आया हुआ कि मेरे को अच्छी इनकम हो जाएगी। तो इनने विश्वास करके जो है उन्होंने 8 सैंपल मंगवाए। तो 8 लाख रुपए में इनने ऑनलाइन वो सैंपल मंगवाए रॉ मटेरियल के। उधर पांडुराना में फैले हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सालों बाद नगर पालिका राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए नगर के करीब 100 से ज्यादा अतिक्रमण को हटाया है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका सौसर को दिए गए नोटिस के बाद एक दिन पहले से ही अतिक्रमण करने वाले दुकानदार अपने अतिक्रमण हटाने के लिए लगे थे, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका राजस्व और पुलिस कर्मचारियों का महकमा जेसीबी मशीन लेकर कार्रवाई में जुट गया। सागर के रैली तहसील कार्यालय में शासन के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जन सुनवाई में किसी भी विभाग के कोई जिम्मेदार अधिकारी जन सुनवाई में नहीं पहुंच रहे। वहीं शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध उत्खनन को रोकने के लिए किसान प्रमोद नायक ने जन सुनवाई में शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि छिरारी हल्का नंबर 42 और बाग
सुपरा हल्का नंबर 43 में दबंगों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर अवैध उत्खनन किया है, जिससे गांव से खेत जाने के लिए बना रास्ता उत्खनन की भेंट चढ़ गया है। वहीं कई बार शिकायती आवेदन देने के बावजूद भी जिम्मेदार कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं कि लगातार जो है वो शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जन सुनवाई में अधिकारी पहुंच नहीं रहे हैं, लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं जन सुनवाई के दौरान अनदेखी का। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इनकी सुने तो सुने कौन। रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के सेंट्रल बैंक परिसर के अंदर चोरों ने एक व्यक्ति के बैग से 49,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बैंक के सीसीटीवी कैमरे के जरिए चोर की तलाश शुरू कर दी है। लगभग 11:45 बजे दिन की बात है। सतेरी के निवासी हैं दीनदयाल शर्मा जी, रिटायर्ड शिक्षक हैं। ये एक बैंक से पैसे निकलवाने गए थे। पैसे निकालने के बाद ये पासबुक में एंट्री कराने जैसे ही गए तो अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके झोले में रखे पैसे निकाल लिए। तो सर अभी क्या एक्शन है आपके तरफ? फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर लिया है, जिसमें शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे हम। प्रयास लगातार जारी है इन्वेस्टिगेशन में मामला। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल बैंक से 49,000 रुपया चले गए। कैसे चले गए? झोला में रखी थे, झोला में, और जहाँ एंट्री होते नहीं, हाँ। उस टेबल के सामने खड़े थे, ऐसे पास लेकर तो बैंक के अंदर ही निकाल लिए। बैंक के अंदर चोरों के हौसले किस तरीके से लगातार बुलंदी को छू रहे हैं और सेंट्रल बैंक परिसर के अंदर चोरी की वारदात को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच के बाद मौके वारदात पर पहुंची है और कोशिश ये कि जल्द से जल्द सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जाए। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो ये कि देखिए किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा लगे होने के बावजूद चोर का दुस्साहस इस तरीके से इस अंजाम तक पहुंच गया कि बैंक के अंदर सरेआम उसने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। सागर में रैली के पास के गांव में इमलिया के किसान प्रदीप पटेल ने ऑनलाइन पीले और बैंगनी रंग के गोभी की नई प्रजाति खोजी और प्रयोग के लिए ऑनलाइन बीज मंगाकर खेत में बुआई की है, जिसमें किसान का प्रयोग सफल रहा है और इसी से किसान बीज तैयार कर अगले सीजन में बड़ी मात्रा में रंग बिरंगे गोभी की फसल उगाएगा और साथ ही साथ बाजार में बेचेगा भी। तो देखिए ये किसान किस तरीके से नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन बीज मंगाया है और पीली और बैगनी गोभी जिस तरीके से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आखिरकार उसकी मेहनत रंग भी लाई है। और इन किसान का कहना है कि भाई अगले सीज़न में वो और ज़्यादा बीज मंगाएंगे और साथ ही साथ उसे बाज़ार में बेचेंगे भी। मंगवाया थे गोभी ऑर्गेनिक बाजार से। ये 3 कलर के हैं, इसमें पीला पत्ता गोभी है, एक फूल गोभी है और पर्पल कलर का है फूल गोभी और पर्पल पत्ता गोभी है। और इसका स्वाद भी अच्छा है। और अभी इसी रैली में किसी ने नहीं लगाया, हमने पहले प्रयोग के तौर पे लगाया इसको। अब देख रहे हैं इसको, अगर इसका बीज तैयार कर रहे हैं, हो जाएगा तो अगली साल बड़े रूप में लगाएंगे। अभी कम मात्रा में लगे हैं, 40-50 पौधे होंगे हर उसके। गोभी को कहाँ कहाँ ले गए आप अभी तक? अभी हम सेमिनार में गए थे सागर में, वहाँ पे ले गए थे। 2 दिन इसका भाव पता किया आपने कहीं? हाँ, ये अगर हम मंडी में रखें या फुटकर बिक्री करें तो 50-60 रुपए प्रति नग के हिसाब से निकल जाएगा। गोभी की प्रजाति है, मार्केट में अपने यहाँ प्रयोग के तौर पे इन्हें पहली बार लगाया, मगर पिछले 7-8 साल पहले ये वैरायटी ICR द्वारा निकाली जा चुकी हैं। इनमें आपने सामान्यतः देखा होगा कि सफ़ेद गोभी तो आप बहुत पहले से खा रहे हो, मार्केट में है, मगर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका कुछ कारण है। जैसे आप ये देख रहे हैं येलो कलर की जो गोभी है, उसमें साइंटिस्टों ने 2 पेरेंट लिए हैं, मेल फीमेल। जो हेयरलूम एक मेल पेरेंट है और नेचुरल म्यूटेंट आपका फीमेल पेरेंट है। इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई और उसके बाद ये रिजल्ट आपको मिला। इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। जैसे आप मार्केट में सभी को मालूम है, हम गाजर खाते हैं, उसके अंदर जो पीला भाग रहता है वो कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए ये सब्जी के रूप में हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने कैरोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए
येलो डेवलप की है। इसी प्रकार आपकी ये पर्पल है, पर्पल में भी क्या है, ऐसे एल्कलाइड्स हैं जो शरीर के लिए लाभदायक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। उधर देश में बेरोजगारी किस तरीके से युवाओं को डिप्रेशन में डाल रही है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला ग्वालियर के गिरवाई थाना इलाके से सामने आया, जहां पर ग्रेजुएट छात्रा ने नौकरी नहीं मिलने की वजह से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। हालांकि घर वालों का उस पर कोई दबाव नहीं था, बावजूद इसके वो नौकरी नहीं मिलने को लेकर परेशान रहा करती थी। फिलहाल गिरवाई पुलिस से मामले की जाँच में जुट गई है। गिरवई थाना क्षेत्र में एक छात्रा द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड किया गया है। उनके परिजनों की सूचना पर से गिरवई थाने में मर्ग कायम किया जाकर मर्ग की जांच की जा रही है। मृतिका का पोस्टमार्टम कराया गया है। घटनास्थल पर मौके की कार्रवाई की गई है। एफएसएल पार्टी और उनके द्वारा मौके पर कार्रवाई की गई है। घटनास्थल पर मृतिका द्वारा कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला और परिजनों से चर्चा करने पर ऐसा परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो ग्रेजुएट थी और जॉब के लिए तैयारी कर रही थी और लगातार जॉब के लिए अप्लाई भी कर रही थी और उसके कारण वो परेशान थी कि जॉब नहीं लग रहा। तो संभवतः परिजनों का कहना यह है कि जॉब नहीं मिलने के कारण परेशानी से उसने सुसाइड किया है। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो जांच में तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।